किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। तो सबसे पहले तो अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर से करना। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास ट्रॉय की बछड़ी है और वो जन चुकी है, और किस कंडीशन में जनी थी इस पर हमने पहले वीडियो बना दी थी, क्योंकि हमारी जो बछड़ी है 1 महीने पहले ही जन गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई निराश हो जाते हैं, जैसे उनकी जो है पशु है कभी समय से पहले जन जाता है तो निराश हो जाते हैं कि अब हमारा पशु दूध नहीं देगा। तो आज जो वीडियो हमने बनाई है वो हमने इसी उद्देश्य पे बनाई है कि किसान भाई कोई भी निराश ना हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारी जो बछड़ी जनी है इस समय फ़िलहाल में वो कितना दूध दे रही है, जैसा कि आज है 4 अगस्त, और 4 को हमारी जो ट्रॉय की बछड़ी जनी थी, तो आज 4 अगस्त को टोटल 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं उसे जने हुए। मतलब कि जो 1 महीने पहले वो जन गई थी वो समय उसका अब आ चुका है कि इस समय वो जनती। तो इस पिछले 1 महीने में जो उसने दूध दिया है जनकर जल्दी, तो वो कितना दूध दिया है आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी निराश ना हो। क्योंकि 1 महीने पहले जनी तो उससे कोई परेशानी नहीं, उस 1 महीने में अच्छी खिलाई पिलाई कर हम अपने पशु का 1 महीने पहले ही ज़्यादा दूध ले सकते हैं। तो ये जो मिल्किंग है 4 अगस्त को हो रही है, और 4 अगस्त को सुबह के समय में 6 बजे के आसपास ये मिल्किंग हुई है। तो सबसे पहले हम जो है बच्चे को दूध पिलाते हैं। स्टार्टिंग में हम बच्चे को थोड़ा दूध पिला देते हैं, उसके बाद हम बांध देते हैं, और बछड़े के लिए हम जो है 1 थन का दूध छोड़ देते हैं। मिनिमम उसको उससे जो 1 थन का दूध जो बचता है वो आसपास उसको दूध मिल रहा है, तभी जो बच्चा है उसको कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि 1 महीने पहले जना है तो कई बार तो जो नॉर्मल पूरा समय लेकर जनते हैं वो बच्चे भी जो है स्वस्थ नहीं रह पाते। पर आप देखिए कि 1 महीने पहले जना हुआ बच्चा भी जो है अभी स्वस्थ है। उसका रीज़न ये है कि उसको हम पेट भर के दूध पिला रहे हैं बिल्कुल। और अभी आप देखिए बछड़ी को थोड़ी सी अभी जब मशीन लगाते हैं तो थोड़ी सी परेशान करती है, धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी मशीन की, क्योंकि एकदम से अडर बड़ा है और अडर कसा हुआ है तो मशीन लगती है तो थोड़ी सा जो है बछड़ी थोड़ी सी अभी भड़कती है। बाकी तो दूध आसानी से दे देती है। बाकी अडर उसका आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम उसकी माँ का तरह, जो जैसा उसकी माँ का अडर है सेम वही अडर इसका भी है, कि जब दूध भरता है तो अडर फुग्गे की तरह फूल जाता है और दूध निकालने के बाद बिल्कुल अडर पचक जाता है। तो मिल्किंग होने के बाद बिल्कुल इसका अडर पचक जाता है। अभी फीड में हम इसको जो है टिवाना फीड खिला रहे हैं, साथ में मिनरल्स और कैल्शियम चल रहा है। कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है, मिनरल्स देना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जल्दी जनी थी तो हमने जो है इसको बाजरा पका कर खिलाया, अजवाइन गुड़ हल्दी सरसों का तेल ये सारी चीज़ें खिलाई हैं। डिवार्मिंग इसकी अच्छे डिवार्मर से करी, पीने में कोई परेशानी नहीं कर रही है। अभी आप इसकी मिल्किंग देख लीजिए, ये सुबह की मिल्किंग है और बस ज़रा सी देर में ही इसका दूध निकल जाता है, क्योंकि बहुत स्पीड से दूध आता है। तो खाली कैन लगाने के बाद ये दूध निकलने के बाद का वीडियो है। अभी जो है हम ये सुबह की मिल्किंग आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम इस बाल्टी में जो है दूध कूड़ेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास ये नाप है ये आधा लीटर का नाप है, और बिल्कुल प्रॉपर नाप है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो इस नाप से अभी हम इसका दूध नापेंगे, आपको बिल्कुल लाइव नाप के दिखाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग से आप गिनती लगा लीजिए कि कितने नाप कुड़ा रहे हैं, और बिल्कुल पूरे भर के। और दूध जो है बिना झाग का है, क्योंकि मिल्किंग मशीन से दूध निकलता है तो उसमें झाग वगैरह नहीं होता है, झाग पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये जो दूध है टोटल पूरा जो हमने ये दूध नापा है बाल्टी का, ये था मतलब 19 नाप तो पूरे भराए थे, उसके बाद आधा नाप और था। मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, थोड़ा सा मेरे जो फ़ोन का मेमोरी थोड़ी फुल हो गई थी, तो जिस वजह से वीडियो जब शूट हो रही थी तो लास्ट के जो गिनती थी उसमें थोड़ी कमी आ गई, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो बंद हो गया था इस वजह से, और मैंने जो है नाप कूड़ चुकी थी, तो इस वजह से आखिरी में थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है। पर हमें झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो बछड़ी ने है
19 नाप और आधा नाप 19.5 नाप जो है दूध दिया था। मतलब कि आप मान लीजिए 18 नाप के तो 9 लीटर दूध हो गया और 9.5 लीटर दूध ये था। उसके बाद बछड़े के लिए हमने जो है 1 से 1.5 लीटर दूध छोड़ दिया है और आधा लीटर दूध उसको हमने जब गाय को पनाया था उस समय पिला दिया। तो ऐसे मिलाकर 2 लीटर दूध उस बछड़े ने जो है पी लिया है। तो सुबह की इसकी जो मिल्किंग हम मानते हैं 11 लीटर की सुबह की मिल्किंग है इस बछड़ी की। और इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, क्योंकि झूठ बोल के हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ना हम किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, ना हमें इस चीज़ के कोई पैसे दे रहा है। केवल जो सच्चाई है वही आप लोगों को दिखानी है। क्योंकि जैसे कई बार होता है ऐसा कि हम हमारी जो पशु है उससे अपेक्षा रखते हैं और वो पशु कभी कभी उस चीज़ पर खरा नहीं उतर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर पशु जल्दी जन जाता है, हम निराश हो जाते हैं कि अब ये जल्दी जन गया तो दूध कैसे देगा। तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो मैंने उन किसान भाइयों के लिए ही बनाई है कि आप निराश मत होइए। केवल उस चीज़ को जो है आप जो नेगेटिव चीज़ है उसको पॉजिटिव में बदलिए। और वो कैसे बदलेंगे कि आप अपनी जो पशु जना है उसकी थोड़ी सी अच्छी केयर करिए। जल्दी जन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके थोड़े खान पान में आप ध्यान रख लीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए, ताकि जो जल्दी जना है उसका वो आपको नुकसान ना देकर आपको ज़्यादा फ़ायदा दे। अब ये जो हमारी बछड़ी 1 महीने पहले जनी है तो हम 5 दिन का दूध उसमें से कम कर देते हैं। मिनिमम हम 25 दिन का दूध ही जोड़ेंगे। तो आप लोग सोचिए कि 1 महीने जल्दी जन के इसने हमें इतने का दूध कर दिया। अब ये तो हो गई सुबह की मिल्किंग। बाद मैं जो है आपको ये शाम की मिल्किंग दिखा रही हूँ। 4 अगस्त की शाम की मिल्किंग है ये। और शाम के समय हमारे यहाँ पर मतलब 5:30 से 6 के बीच में इस बछड़ी के पास हम आ जाते हैं। दूध निकालते सबसे लास्ट दूध इसी का निकलता है। तो बछड़ा जो है छोड़ दिया गया है, बछड़ी की टांग वगैरह बांध ली गई है। अब मैं मिल्किंग मशीन जो है लगाऊंगी और मिल्किंग मशीन लगाई है। बछड़े को जो है शुरू में थोड़ा दूध पिलाकर बांध दिया गया है और शाम के समय की मिल्किंग अब मैं कर रही हूँ। तो अभी ये बछड़ी जो है दूध दे रही है। दूध देने का बिल्कुल इसका स्टाइल बिल्कुल जैसा इसकी माँ का है सेम वैसा ही है। जैसे ही पना जाती है दूध फटाफट से पूरा दे देती है। मतलब दूध रखने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि कई बार कोई पशु ऐसा होता है कि अडर में दूध रख लेता है, पर ये जो बछड़ी है और इसकी माँ दूध अडर में नहीं रखती है। तो इस वजह से हमको बछड़े के लिए भी छोड़ना पड़ता है। तो अभी मैंने इसकी मिल्किंग कर ली है। अभी मैं आपको इसकी शाम की मिल्किंग दिखाऊंगी। अब जैसा कि ये बाल्टी है, अभी इसमें जो है दूध कूड़ा जा रहा है। आप देखिए कि अभी शाम के समय में कितना दूध उसने दिया है। तो ये बाल्टी मतलब 1-1.5 लीटर की बाल्टी अभी खाली है। तो ये जो बाल्टी है हम यदि यहाँ तक भरते हैं, जो फ़िलहाल अभी भरी हुई है, तो ये 8 लीटर दूध इसका अभी है शाम का समय का। तो शाम के समय में जैसे 8 हमने निकाल लिया और कुछ बछड़े के लिए छूट गया, तो हम शाम के समय का यदि 9 लीटर दूध मानते हैं, तो जो हमारी बछड़ी है वो दोनों समय का मिलाकर 20 लीटर दूध दे रही है। क्योंकि सुबह के समय में 11 लीटर के आसपास इसका दूध है और 9 लीटर के आसपास अभी शाम के समय में इसका दूध है। तो 20 लीटर ये अभी फ़िलहाल में दूध दे रही है। लेट वीडियो बनाने का ये रीज़न था क्योंकि अभी बीच में जो है इसने थोड़ा खाना कम कर दिया था। जैसे कि जनने के 10 दिन बाद से जो है इसने थोड़ा फीड वगैरह खाना कम कर दिया था। तो फिर हमने इसकी डीवार्मिंग करी, तो उसमें थोड़ा समय लग गया। उसके बाद थोड़े हम इधर उधर बिज़ी हो गए थे, तो इस वजह से फिर इसकी मिल्किंग नहीं कर पाए। और महीना भर हो गया है, तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाई जाए। क्योंकि एक किसान भाई का कमेंट था कि मेरे पास जो है ट्रॉय की बछड़ी है पर वो ज़्यादा दूध नहीं दे पाती है। तो ऐसा नहीं है। यदि आपने एक अच्छी गाय में एक अच्छा सीमन लगवाया होगा तो उसकी आगे चल के वो बछड़ी ज़रूर से अच्छा दूध देगी। पर आप यदि एक 10 से 12 लीटर की गाय को अच्छा सीमन लगवाएंगे तो जो उसकी बछड़ी पैदा होगी वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो इस वजह से जब भी आप ब्रीड पर काम कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप जिसमें सीमन लगवा रहे हैं और जिससे ब्रीड चाहते हैं वो ब्रीड खुद भी अच्छी होना चाहिए। तब जाकर आप एक आगे चल के एक अच्छी ब्रीड बना सकते हैं।
हमारी ये जो बछड़ी है इसकी माँ का रिकॉर्ड तो आप लोगों को पता ही है कि ये खुद डेनमार्क 40-116 की बछड़ी है। और फिर ये बछड़ी की जो ये बछड़ी है खुद इसके बाप का रिकॉर्ड है ट्रॉय। तो नस्ल बहुत अच्छी बनी है तो दूध तो अच्छा होना ही होना है। अब वहीं यदि हम इसकी माँ को ले लेते हैं, यदि हम इसकी माँ अच्छी मिल्क रिकॉर्ड की नहीं होती और हम इसमें ट्रॉय का सीमन लगवाते तो ये जो बछड़ी होती कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। तो इस प्रकार से यदि हम ऐसा ध्यान रखकर जो है हमारी ब्रीडिंग पर काम करेंगे तब जाकर हम एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारी बछड़ी ने दूध दिया है और इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, क्योंकि झूठ बोलकर कुछ भी नहीं मिलेगा। बछड़ी दूध दे रही है, इस वजह से आपको मैंने मिल्किंग दिखाई है। और मैं हर गाय की मिल्किंग इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि जब मिल्किंग का समय होता है उस समय बहुत काम होते हैं। एक डेयरी फार्मर को पता होगा कि जब डेयरी फार्म में हम मिल्किंग करते हैं तो उस समय कितने काम होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर वीडियो बनानी पड़ती है। तो जैसे आज इसकी लाइव मिल्किंग करी है तो उसमें भी समय निकाला है, और समय निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि फिर मेरी जो फ़ोन की मेमोरी है वो फुल हो गई थी, तो थोड़ा सा बीच में कट हो गया। पर कोई बात नहीं, फिर आगे मौका मिलेगा तो आपको फिर हम नेक्स्ट बार इसकी फिर से मिल्किंग दिखा देंगे। जिसको भी डाउट हो वो फिर से इसकी मिल्किंग देखिएगा। और मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये उन किसान भाइयों के लिए है जो निराश हो जाते हैं, उनके लिए। तो जैसे कि आप अब कैलकुलेशन लगा लीजिए, मेरी बछड़ी 20 लीटर पर डे का दूध दे रही है, पर आप 20 मत मानिए, आप भले ही 18 लीटर पर डे की मान लीजिए। उसमें से एक महीने में से आप 5 दिन कम कर दीजिए, जब वो जनी चीका दिया उसने, उसके बाद भी जो 25 दिन है उस 25 दिनों को आप जो है मेरी बछड़ी के 18 लीटर पर डे से यदि आप कैलकुलेशन करेंगे और जोड़ेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इस बछड़ी ने कितना मुनाफा अभी फ़िलहाल में कर दिया है। मतलब कि एक खाली जो है बछड़ी पालना, उसके बजाय आपकी बछड़ी यदि जल्दी जन भी गई है उसके बाद वो आपको दूध दे रही है, तो फ़ायदा दोनों में से किस में मिला है या आप खुद जज कर लीजिए। अभी जो मैं इस बछड़ी को फीड में खिला रही हूँ टिवाना, जैसे कि 3 किलो टिवाना इसको सुबह मिल रही है और 3 किलो शाम को मिल रही है, और साथ में आधा किलो खली सुबह और आधा किलो शाम को। साथ में मिनरल्स, कैल्शियम दोनों समय चल रहा है। मतलब कैल्शियम एक समय देते हैं और मिनरल्स दोनों समय देते हैं। तो अभी इस प्रकार से फीड दे रहे हैं। बॉटल वगैरह इसको हमने अभी नहीं लगवाई क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम बीच में भी इसे कैल्शियमस्ट जेल पिला देंगे, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला है कि जो गाय है ज़्यादा दूध देती है तो हम उसको महीने की 3 जो है कैल्शियमस्ट देते ही देते हैं 10-10 दिन पर। तो वैसे ही इस बछड़ी के साथ हम करेंगे, इसको हम कैल्शियमस्ट देंगे। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो यदि पसंद आई हो और हमारी वीडियो आपको सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करना। मिलेंगे फिर से जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।